उत्तराध्ययन सूत्र के इस वांचना चिंतन मनन में जो भी आप सुन रहे थे, रथनेमी और राजीमती तो एक निमित्त है समझाने के लिए। शास्त्रकार हमको क्या समझाना चाह रहे, क्या समझना है? वो तो अपना कार्य सिद्ध कर गए। हमको इस अध्ययन से क्या प्रेरणा लेनी है? हमारा जो मन है ना, वो कितने उतार चढ़ाव लेता है। यानी कि भले ही संयम नहीं लिया तब मन क्या खेल खेल रहा था, संयम लेने के बाद भी मन को रास्ता मिल जाए तो वो कहां से कहां तक जा सकता है। अब काम सारा मन पे करना है, क्रिया उन्होंने कोई की नहीं, खाली मानसिक रूप से भाव खराब हुए, संयोग देखे और भाव बदल गए। और भावों को बदलने में वापस देर कितनी लगती है? सिर्फ चिंतन की धारा बदलनी है। अंकुशेन जहां नागो धम्मे संपड़ी वायु, है ना। जैसे अंकुश से हाथी को वश में गया। हमारा हाथी कौन सा? ये मन रूपी हाथी, वो हाथी नहीं। यहां पे हमारा मन रूपी हाथी कहां से कहां चला जाता है, क्षणों में क्या क्या सोच लेता है और क्या क्या विकल्प कर लेता है और कैसे कर्म के बंधन बांध लेता है। लेकिन उसी मन को अगर हम ज्ञान का अंकुश लगा दे, ज्ञान का अंकुश लगा दे, सम्यक के संस्कार का पोषण करके उस सम्यक से उस मिथ्यात्व को, उस मोह को जीत ले, तो वो वापस धारा बदल देता है। तभी तो कहा ना, मन है मनुष्याणाम कारण वो बंध मोक्ष। ये मन जो है मनुष्य को बंध का कारण भी बना सकता है, मोक्ष का कारण भी बना सकता है। बंध का कारण कब? जब ये अपने पूर्व के संस्कारों के कारण अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह के पीछे पड़ के निमित्तों को अपना मान के, निमित्त को संयोग मान करके उसके साथ बह जाता है। हम सब कहाँ फंसे पड़े हैं? हमारे आसपास के जो निमित्त बने हुए हैं, उन लोगों के मोह को निमित्त बनाकर अपने मन का चिंतन और पर चिंतन और पुद्गल का चिंतन कितना कर रहे हैं। जबकि हमारे आसपास रहने वाले सब जीव अपना उदय कर्म लेकर आए, अपनी व्यवस्था से चल रहे हैं और अपनी व्यवस्था से ही वो आगे जाएंगे। हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम व्यवहार की जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने मूल जीव को तो भूल ही जाते हैं। जिस काम के लिए आए उसको तो गौण कर देते हैं और पर को मुख्य मान करके सारी जीवन की शक्ति उसी में लगाए रखते हैं और उसी आर्त ध्यान में कार्बन शरीर को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस अध्ययन से हमको प्रेरणा लेनी है कि अपने इस मन रूपी हाथी के ऊपर अंकुश लगाए रखो और ज्ञान की लगाम इस पे लगा के रखो। जब भी जाने लगे ज्ञान की लगाम लेके आओगे। तू है कौन, कहाँ जा रहा है, किस लिए रखा तेरे को? ये मन हमारा मैनेजर है। अगर इसको कंट्रोल में रखोगे तो माल बहुत कमा के देगा मोक्ष का, और इसको ढीला छोड़ दिया तो ले जाएगा आपको 7वीं नरक तक की ग्राहकी बना सकता है। इसकी इतनी ताकत है इसकी। नरक का मेहमान भी बना दे, मोक्ष। खाली इसकी ऊर्जा को टर्न करनी है। इसकी ऊर्जा को क्या करना है? गाड़ी का ड्राइवर मोड़ता है ना, गाड़ी सही दिशा में मोड़ दे तो अपने लक्ष्य को ले जाए, और गलत दिशा में मोड़ दे और ब्रेक हाथ में न रखे तो गाड़ी वही है ना, वही गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाती है और वही गाड़ी आपको मरघट तक भी पहुंचा सकती है। गाड़ी के ड्राइवर के हाथ में है, और आपका ड्राइवर, आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां जो आपको घुमा रही है, उसके पीछे जो मालिक बैठा है अंदर, अगर उसकी नज़र उस ड्राइवर पर रहेगी तो वो अपने आप दिशा से सही चलेगा। तो हम अपने मन के ऊपर कैसे काम करना है और मन की दशाएं कैसे बदलती है, इस अध्ययन में हमको बताई है। बड़े से बड़े उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीवों की दशा है ये। उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीवों की दशा है। वो भी फिसल सकते हैं। तो हम और आप सामान्य हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिसले उसी समय ज्ञान का अंकुश लगाओ और तुरंत। इसीलिए सदगुरु का शरण, स्वाध्याय, ध्यान, कौशल क्यों बताया कि ध्यान में आपको पता चल जाता है कि मेरा मन कहाँ कहाँ चला गया, क्या क्या चल रहा है अंदर।
ऐसे तो आप समझते हो अपने आप को बहुत ज्ञानी, लेकिन जैसे ही आंख बंद करके ध्यान में बैठते हो तो पता चलता है कि मैं मन का कितना दास हूँ, मन का कितना गुलाम हूँ, मन मुझे कितना नचा रहा है। अब इस मन को मुझे क्या करना है, अपना सेवक बना के रखना है, इसको जीरो करना है, इसको शून्य करना है। तो वही तरीका है, इसको इग्नोर करो, इसको महत्व मत दो, और इसके पार जाकर के अपने अस्तित्व में ठहरने का अभ्यास बढ़ाते जाओ। जीव को महत्व दो। अरिष्ट ने भी, भगवान ने जीव को महत्व दिया। निमित्त भले ही वो जीव बने जो बंदी बनाए हुए थे, राजीमती ने अपने जीव को महत्व दिया। निमित्त भले भगवान अरिष्ट ने भी बने जो उनको छोड़ के निकले, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। संसार को छोड़ दिया पर लक्ष्य को नहीं छोड़ा। ऐसे ही रथ ने भी मन भटका, लेकिन मन को वश में किया और वापस अपनी सही दिशा में आगे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। हम भी अपने मन पर 24 घंटे नजर रखें, उसके ऊपर एक मिनट भी छुट्टा नहीं छोड़े, उसके ऊपर कोई न कोई नजर रखते रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत शांत शांत। जड़ और जीव का भेद कर लीजिए। जीव अकेला, जीव का कोई नहीं, जीव का कुछ नहीं, जीव अक्रिय है, जीव अलिप्त है। मन वचन काया के इस 3.5 हाथ की काया में रहते हुए भी इससे पूर्ण रूप से अलिप्त है। अलिप्त दशा का महसूस करते जाइए, भीतर के वैराग्य को बढ़ाइए। जीव का कोई नहीं, जीव का कुछ नहीं। जीव को केंद्र बिंदु बना करके जीव अपने लक्ष्य सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़े। मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, संस्कार, धारणाएं सबको गौण करते जाए और मुख्यतः अपने जीव को दें। कुछ क्षणों के लिए शांत बैठे। अपने स्वभाव में स्थित रहकर जगत के सब जीवों के लिए मंगल की कामना करें। पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं। प्रत्येक जीव में वही आत्मा है जैसी आत्मा आप में है। प्रत्येक जीव में वही अष्टगुणों की संपदा है जैसे अष्टगुण सिद्ध परमात्मा में है, आप में है। सबके लिए मंगल कामना करें कि सबके स्वरूप का बोध प्राप्त हो, सभी को सत्य का बोध प्राप्त कर, सत्य को महत्व देकर, सत्य में जीकर 24 घंटे वे आनंद शांति सुख में जिए, ऐसी मंगल कामना की। कर्म कैसा भी उदय में आए, चाहे आपके स्वयं के ऊपर आए चाहे किसी अन्य के ऊपर आए, जीव जीव में ठहर कर उन सभी कर्मों को क्षय कर सकता है। ऐसा क्षमता, ऐसी विधि सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना। सबको धर्म की शरण प्राप्त। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को। सत्य वचन की तेज से
सबका मंगल हो। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको वितराग धर्म की प्राप्ति हो। इन्हीं भावों में रहते हुए एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे से छोड़ दें। नमो अरिहंताणम। मंगल पाठ श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो विच्छाणम, नमो लोरेशो साहुनम। आचार्य महाराज की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। आज के पचक खंड, आज के एकादश